दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारत ने अपनी शर्तों पर माना है सीज फायर। जी हाँ, सिंधु जल समझौते का निलंबन जारी रहेगा। सिर्फ गोलाबारी रोकने पर सहमति जताई गई है। यानी ये जो समझौता रद्द किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, सिंधु जल समझौता, इसका निलंबन जो रहेगा वो जारी रहेगा। ये 2 टूक कह दिया गया है। तो देखिए, सिर्फ गोलीबारी जो है वो रोकी गई है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे से बता दिया गया है, समझा दिया गया है। और सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन इससे पहले जो बड़े और कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये साफ बता दिया गया है। जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के दौरान अहम फैसले लिए गए थे वो जारी रहेंगे। अब आप देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की ये कितनी बड़ी जीत है। सैन्य जीत इस लिहाज से कही जा सकती है क्योंकि हमने 8 एयरबेस तबाह कर दिए पाकिस्तान के। दुनिया में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग हो गया, यह साफ नजर आया। खाड़ी देशों ने भी समर्थन नहीं किया पाकिस्तान का, वो भी आतंकवाद के खिलाफ जारी इस मुहिम में हिंदुस्तान के साथ थे, भारत के साथ थे। यहां तक कि UAE और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ खड़े थे। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, बेमौत मारा गया है, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर। यह कितनी बड़ी बात है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर बेनकाब करने का काम किया है। 26 साल का बदला पूरा हुआ है सैन्य जीत के तौर पर। और कूटनीतिक जीत ये कि आतंक और पाकिस्तान की सेना का जो गठजोड़ है उसे हमने बेनकाब कर दिया है। भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है। और सैन्य जीत इस लिहाज से भी बड़ी कि हमने बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जैश के बड़े बड़े आतंकियों का जनाजा निकलता भी पाकिस्तान के अंदर भारतीयों ने देखा। भारत की शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, इस कामयाबी को आप कैसे देखती हैं? और ये जो एक लाइन जिसका जिक्र हमने इस ग्राफिक्स में भी किया, पाकिस्तान की सेना और आतंकियों का जो गठजोड़ है उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है। अबू जुंदाल का वहां जब जनाजा निकल रहा था जैश के आतंकी का, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स पीछे खड़े हुए थे हाथ बांधकर, और रऊफ अजहर नाम का एक आतंकी मरसिया पढ़ता नजर आ रहा था। तो गठजोड़ तो पूरी तरह से बेनकाब हो गया, दुनिया के सामने आ गया। जी समीर, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो गठजोड़ है, ये सारा ग्लोबल मीडिया में भी बहुत अच्छे से खुलकर सामने आया है। और ग्लोबल मीडिया ने भी ये सवाल, इनफैक्ट ये एक इतना ज़बरदस्त टाइम था जहाँ पे उनके डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ पे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और अब शरीफ, सबका जो पर्दाफाश हो चुका है ग्लोबल लेवल पे, जो थू हुई है उनकी, वो सारे ही नकाब अब हट गए हैं। और ग्लोबल लेवल पे अब सारी जनता को, सारे देशों को, इनफैक्ट समीर, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जी मोदी सरकार की भी ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अगर हम देखें जो पिछले कुछ सालों में जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। तो इस बार जो इंडिया को स्टैंड मिला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया। और इंडिया को, जैसे कि आपने भी कहा कि सऊदी और मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ खड़े थे। तो अगर मैं ओवरऑल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करूं तो पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है, जो पहले भी मैं कहूँगी एज ए सोल्जर की इज्जत तो कभी थी ही नहीं, बट हाँ, बदनामी बहुत हुई है। और वो कितने भी फॉल्स नरेटिव्स बना ले, कितने ही फॉल्स एविडेंसेस दिखा ले, लेकिन जो सच है हमने दुनिया को दिखाया है। हमारे मिस्त्री साहब ने भी वो फोटोग्राफ दिखाई है जिसकी आप बात कर रहे थे कि एक टेररिस्ट के जनाजे में आर्मी के लोग भी खड़े हैं। सो 100% ये पॉलिटिकल लेवल पे एक बहुत बड़ी जीत है। डिफेंस लेवल पे जैसे कि मैंने आपको कहा, हम और शायद चाहते थे, लेकिन देखते हैं कि आगे इस सीज फायर का क्या अनफोल्ड होगा। आपने जिस स्ट्रेंथ का, जिस ताकत का जिक्र किया, वो तो पूरी दुनिया ने देख ही ली कि भारत की ताकत क्या है। जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अंजाम दिया गया, ये तो ताकत देखी ही। और उसके बाद पाकिस्तान कैसे पस्त हुआ है और अभी भी पस्त हुआ है।
संघर्ष विराम पर आ जरूर गया, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है उस पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।